सकते हो, ठीक है, चाहे वो एंगुलर हो, रिएक्ट हो, व्यू हो या कोई और भी हो, ठीक है। तो ये पैकेज जेसन बेसिकली क्या होता है, जेसन फॉर्मेट में डेटा स्टोर करता है। जेसन फॉर्मेट कुछ नहीं होता है बट की वैल्यू होता है कि ये हुआ और उसका कॉलन, और अगर सिंगल वैल्यू देना है तो ऐसे देते हैं, अगर मल्टीपल वैल्यू देना है तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर मल्टीपल फिर की वैल्यू देते हैं, ठीक है। जेसन ठीक। जेसन बेसिकली क्या होता है कि डेटा को स्टोर करता है और जावास्क्रिप्ट जो है जेसन को समझता है, ठीक है। तो वो जेसन में से डेटा रीड कर सकता है, उस फॉर्मेट को अच्छे से समझता है, ठीक है। तो इसीलिए जेसन एक क्या है कि कैरियर है, समझ लो कि उसमें हम डेटा डाले, जैसे एक अंडा लेते हो तो अंडा लेने के लिए एक कैरियर होता है ना, वो ट्रे जो आता है, तो ट्रे में क्या करते हो, अंडा डालते हो और फिर तुम ट्रेवल करते हो, इधर से उधर ले जाते हो। तो सेम वही है, जेसन जो है वही ट्रे है जिसमें तुम डेटा डालते हो उसी फॉर्मेट में जैसा उसे चाहिए, और उसे एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हो, ठीक है। तो जैसे हम क्लियर। एपीआई से डेटा डेटा लाते हैं या भेजते हैं तो इसी फॉर्मेट में डेटा लाते ले जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली पैकेज जेसन में क्या है कि हम एप्लीकेशन का नाम, एप्लीकेशन का वर्जन मेंटेन कर सकते हैं, अपना जो भी रख सकते हैं, ठीक है। प्राइवेट रख दिए हैं कि ये एप्लीकेशन हम प्राइवेट यूज के लिए कर रहे हैं, नहीं तो अगर गिट पे डालोगे तो ये एप्लीकेशन पब्लिक भी हो सकता है, ठीक है। अगर पब्लिक रखोगे तो अच्छा अच्छा। सब कोई देख सकता है वहाँ पे, ठीक है। और डिपेंडेंसीज वो होता है कि जो भी हम लाइब्रेरी यूज करेंगे रिएक्ट के अंदर, मतलब कि देखो रिएक्ट यूज हो रहा है, रिएक्ट डॉम यूज हो रहा है, कौन सा वर्जन यूज हो रहा है, सब इसी के अंदर डिपेंडेंसीज के अंदर होगा, ठीक है। हम्म। और स्क्रिप्ट्स में होता है कि जो हम स्क्रिप्ट से एप्लीकेशन स्टार्ट करें, देखो डॉट नेट में पहले क्या होता था ना, हमें एक बटन दिया रहता था, हम वो क्लिक कर देते थे, प्रोग्राम रन हो जाता था। बट यहाँ ये सब कुछ ओपन सोर्स है, ठीक है। यहाँ पर हमें कमांड के थ्रू स्टार्ट करना पड़ता है। तो अगर हम, जैसे हम यहाँ पर नेम रखें स्टार्ट, और ये है हमारा कमांड, ठीक है। तो हम अगर npm स्टार्ट जो है टर्मिनल में लिखेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है ये कमांड रन हो जाएगा। तो ये चीज़ यहाँ पर हम बता सकते हैं, ठीक है। और जो तुम विजुअल स्टूडियो कोड होता है उसमें अगर टर्मिनल पर लिखते हो npm स्टार्ट, तो ये रिएक्ट स्क्रिप्ट ts स्टार्ट कमांड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। ओके ओके। ठीक है, अब है डेव डिपेंडेंसीज वो हुआ जो कि डेवलपमेंट के लिए सिर्फ चाहिए, मतलब कि डिप्लॉय हो जाने के बाद एक बार जब एप्लीकेशन ब्राउजर पर रन कर रहा है, यूजर यूज कर रहा है, उस समय ये सब चीज़ जरूरत नहीं, क्योंकि देखो जैसे ये इसने लिखा, ये चीज़ जो है हमारा सिर्फ क्या है, स्क्रिप्ट रन और बिल्ड बिल्ड के समय काम आ रहा है। तो ये हमारा मतलब डेवलपमेंट टाइम ही यूज हो रहा है, एक बार बिल्ड हो गया तो फिर तो ये सारा कमांड का कोई ज़रूरत नहीं है। तो उस चीज़ जो चीज़ जो है मतलब कि प्रोडक्शन में नहीं चाहिए, प्रोडक्शन मोड में, तो वो सब चीज़ हमें यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। वरना होता क्या है कि जब भी जो एप्लीकेशन तुम बिल्ड करोगे, ठीक है, तो इसके जो रिक्वायरमेंट चीज़ होते हैं, जैसे ये इसके अंदर से जो जो चीज़ हम यूज कर रहे हैं और इसके अंदर जो भी चीज़ हम यूज कर रहे हैं, उसका भी कोड जो है वो उसके साथ बिल्ड करता है, तो वो हैवी होते जाएगा। अगर मान लो यही चीज़ हम यहाँ भी लिख देते हैं डिपेंडेंसीज में ही, तो वो बिल्ड के समय इसका भी चीज़ को जो है बिल्ड में इंक्लूड कर लेगा। तो उससे क्या होगा, मान लो 12 केबी का तुम्हारा फाइल है तो हो सकता है 14 केबी का फाइल बन जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए डेव डिपेंडेंसी जब बिल्ड होता है ना तो ये इग्नोर कर देता है, सिर्फ वो डिपेंडेंसीज को ही इंक्लूड करता है, तो वही चीज़ है। अब हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो रिएक्ट का जो है टाइप स्क्रिप्ट वर्जन भी हमें बताना होता है, इसलिए ये चीज़ जहाँ भी देखोगे समझोगे कि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं एप्लीकेशन में, @types @types, ठीक है तो रिएक्ट हम यूज कर रहे हैं, बट टाइप्स कहने का मतलब कि हम टाइप स्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं, तो रिएक्ट का टाइप स्क्रिप्ट वर्जन जो है हमें यूज करना है, तो इसीलिए @types से लिखा जाता है, ठीक है। ठीक है, बाकी ये पेज में और कुछ है नहीं। अबे स्टाइल स्टाइल तो तुम्हारा वही CSS है, ठीक है, और इसको हम यूज सीएसएस कर होगा। रहे हैं। हाँ, अब आते हैं इस पेज में। अब इसमें क्या है कि देखो, जो रिएक्ट लाइब्रेरी हमने जो है पैकेज जो है npm js से जो इंस्टॉल किया इस पैकेज जेसन में, ठीक है, वो चीज़ अब हम यहाँ यूज कर रहे हैं। और उसमें से हम जो है ये रिएक्ट वर्ड जो एक्सपोज किया हुआ है वो यूज करेंगे, और कंपोनेंट अभी यूज कर रहे हैं, अभी बाय डिफॉल्ट यही दो यूज कर रहे हैं, आगे फिर जो होगा वो बताते जाएंगे, ठीक है। दूसरा, जो रिएक्ट डॉम है, डॉम बेसिक क्या होता है कि HTML जो एलिमेंट होता है, जैसे हम ये p टैग होगा मान लो, तो इसको हम डॉम एलिमेंट कहते हैं। अब ये H1 टैग है तो इसको भी हम डॉम एलिमेंट कहते हैं, ठीक है। तो रिएक्ट डॉम में क्या होता है, बेसिकली वो रेंडर का जो एक्सपोज कर रखा है, मतलब कि रिएक्ट में तो हम हमारा क्लास कंपोनेंट ये सब कुछ होता है, प्लस रिएक्ट डॉम में हमारा रेंडरिंग का फीचर दे रखा है कि उसको एक्चुअली में ब्राउजर पे कैसे रिफ्रेश करेंगे, अपडेट करेंगे।
ठीक है, तो वो इंपोर्ट करते हैं। तो ये दोनों मतलब देखो देखो जब उप्स कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो उप्स कॉन्सेप्ट में एक इनकैप्सुलेशन होता है, ठीक है, तो इनकैप्सुलेशन वही चीज है, ठीक है। उसने क्या किया, एक चीज बना दिया और उस इसके अंदर इनकैप्सुलेट कर दिया है, ठीक है, इस रिएक्ट डॉम के अंदर, ठीक है। अब तुम रिएक्ट डॉम बेसिकली एक इनकैप्सुलेशन का आउटपुट है, ठीक है, मतलब किसी ने कुछ लिखा, फंक्शन उनसन और बहुत सारा फीचर उसमें डाल दिया और तुम्हें बता दिया कि ये एक कैप्सूल है रिएक्ट डॉम, ठीक है, और इसके अंदर जो है फीचर्स हमने ये सारे डाल दिए हैं, ठीक है। बट जो है ठीक। अब बात आता है अगर उप्स का कि एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है। एब्स्ट्रैक्शन ये होता है, ये जो एब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो, देखो तुमने बनाया तो ये एक कैप्सूल बना लिया, बट ये चीज को तुम एक एब्स्ट्रैक्ट किया। एब्स्ट्रैक्ट कहने का मतलब कि जो यूजर को बता रहे हो कि तुम सिर्फ रेंडर कॉल करो तुम्हारा काम हो जाएगा, तो ये चीज होता है एब्स्ट्रैक्शन, ठीक है। जी सर। हमने हमने कुछ चीज बंडल, देखो जैसे एक बाइक होता है, बाइक के अंदर जब तुम खोलोगे तो बहुत सारा तार वार बहुत सारा चीज अंदर होता है, ठीक है। तो जब कोई असेंबल किया तो वो उसको इनकैप्सुलेट कर दिया, ठीक है, तो तुम्हारा इनकैप्सुलेशन का प्रोसेस हो गया। अब बाइक तुम्हारा मान लो कि असेंबल हो चुका है, ठीक है। अब बाइक के बाद जो चीजें हैं जैसे कि स्टार्ट बटन हो गया, क्लच हो गया या जो भी है, तो वो तुम्हारा एब्स्ट्रैक्ट हो गया। उसने क्या किया, दो चार फीचर्स जो है यूजर के लिए छोड़ दिया। यूजर सिर्फ वो बटन क्लिक करेगा और अंदर अंदर जो भी काम होगा वो उसका जिम्मेदारी है, ठीक है। जी तो यहाँ पे वही चीज उप्स कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो ये रेंडर मेथड बेसिकली इस रिएक्ट डॉम के अंदर है जो कि ये एक्सपेक्टेड है। हम इसी को यूज करेंगे डॉम एलिमेंट में अपडेट करने के लिए, ठीक है। अब आते हैं इंपोर्ट हेलो। इंपोर्ट हेलो बेसिकली क्या है कि ये हेलो एक tsx फाइल है जिसमें थोड़ा सा कोड लिख रखे हैं, उससे हम जो है इंपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। इंपोर्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि देखो होता क्या है कि ये बेसिकली एक क्लास है, ठीक है। इसके अंदर हमने एक क्लास बना रखा है, एक फंक्शन बना रखा है या जो भी चीज़ बना रखा है, उसको हम वहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं और यहाँ पे जहाँ भी कहीं भी यूज करना है हम उसको इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है, ताकि ये चीज़ हम यहाँ इस पेज में यूज कर सके, ठीक है। क्योंकि देखो होता क्या है कि अब सारा कोड तो तुम एक पेज में लिख नहीं सकते हो, और एक पेज में अगर लिख दिए तो उसको मेंटेन करना, कितने पेज नीचे स्क्रॉल करो करते रह जाओगे, ठीक है, भूल जाओगे कि कौन लाइन पे है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, छोटे छोटे फीचर्स वाइज जो है पेज बनाते हैं और जिस पेज में हम जो बनाए उसको उस पेज से एक्सपोर्ट कर देते हैं और जिस पेज में चाहिए उसको वहाँ इंपोर्ट कर लेते हैं, ठीक है। ओके ठीक। ठीक है, और स्टाइल भी यहाँ पर हमने इंपोर्ट कर लिया है, ठीक है। स्टाइल जो स्टाइल सीएसएस, ठीक है। अब देखो टाइप स्क्रिप्ट अगर यूज करते हैं तो उप्स का कॉन्सेप्ट यूज होता है, तो उप्स में हमारा इंटरफेस क्लास ये सब चीज होता है, इनहेरिटेंस होता है। तो सिमिलरली वही चीज है, यहाँ पे हमने एक इंटरफेस नाम दिया, ये कीवर्ड है, ठीक है, ये तुम्हें ऑटोमेटिक मिल जाएगा ये, ठीक है, कीवर्ड है इंटरफेस। और यहाँ पर कुछ भी नाम दे सकते हो, फिर इंटरफेस बनाए और एक, ठीक है। तो आज बेसिकली जो हम टॉपिक यूज पढ़ाने वाले हैं ना, वो बेसिकली पढ़ाएंगे यही चीज पे, प्रॉप्स क्या होता है और स्टेट क्या होता है, ठीक है। रिएक्ट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है, कि ठीक। प्रॉप्स क्या होता है और स्टेट क्या होता है, दो चीज है, ठीक है, उसी पे आज फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो इंटरफेस तो पता है बेसिकली क्या होता है कि एक ब्लूप्रिंट होता है किसी भी चीज का, ठीक है, ताकि हर कोई उस ब्लूप्रिंट को फॉलो करे, ठीक है। जैसे सरकार ने बना दिया कि तुम्हें ये रूल फॉलो करना है, तो उसी तरह से ये इंटरफेस होता है। इंटरफेस बेसिकली एक रूल होता है, ठीक है। इस रूल के अंदर जो है वही तुम्हें यूज करना है, फॉलो करना है, ठीक है। अब आते हैं इस कंपोनेंट पे, ठीक है। अब देखो रिएक्ट में दो चीज यूज हो सकता है, एक तो क्लास कंपोनेंट, एक तो फंक्शन कंपोनेंट, ठीक है। दो तरह का कंपोनेंट यूज होता है। कहीं भी रिएक्ट में पूछेगा कि अगर तुम एप्लीकेशन बनाए हो तो वो पूछेगा क्या यूज कर किए हो, फंक्शन कंपोनेंट यूज किए हो या क्लास कंपोनेंट यूज किए हो, ठीक है। ये मुझे थोड़ा पूछता है। एक्सप्लेन करना है इस चीज को। हाँ उसी पे अभी जाएंगे, उसी सब पे फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो फंक्शन कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट में अंतर ये है कि क्लास कंपोनेंट में हम क्लास कीवर्ड यूज करते हैं, ठीक है। और फंक्शन कंपोनेंट में ये डिफरेंस है कि हम फंक्शन बनाते हैं ना कि हम क्लास यूज करते हैं, ठीक है, ठीक है। तो वही चीज अगर हम ओके। दिखाएंगे, लेट सपोज कि हमारा ये क्लास है, ठीक है, ये क्लास है, ठीक है। हम इसको एज ए फंक्शन कंपोनेंट ही यूज करना चाहते हैं, हम क्लास कंपोनेंट नहीं यूज करना चाहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे इस वक्त, हम इस वक्त मान लो हम इसको कमेंट कर दिए, ठीक है।
अब हम क्या करेंगे, एक फंक्शन कंपोनेंट बनाएंगे, ठीक है, सेम नेम से, ठीक है, सेम सब कुछ फीचर, सेम आउटपुट होना चाहिए, ठीक है, हम्म। वो हम, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एक फंक्शन बना लो, या तो कांस्टेंट ए कर लो, ठीक है, कांस्टेंट ए, देखो देखो फंक्शन तुम्हारा तीन टाइप का होता है जावास्क्रिप्ट में, एक होता है एरो फंक्शन, एक होता है एनोनिमस फंक्शन, और एक होता है तुम्हारा वेरिएबल फंक्शन, ठीक है। हम्म। तो एरो वेट अ एरो बड़ी एक एरो सेकंड रुक जा, मैं थोड़ा लिख लूँ। मैं लिख लूँ थोड़ा सा। हाँ थ्री ठीक। टाइप्स ऑफ फंक्शंस। अच्छा, कौन सा पहला वाला एरो? हाँ, एरो फंक्शन, एनोनिमस फंक्शन, दूसरा एक एक नॉर्मल फंक्शन होता है, देखो तुम्हें लिख के दिखा देते हैं एग्जांपल में थोड़ा सा, ठीक है, जैसे कि एक ये हम बना रहे हैं, ठीक है, ये इस तरह से अगर हम डिफाइन किए तो ये हो गया एरो फंक्शन। अगर हम इस तरह से लिख के दिखाते हैं फंक्शन ए, तो ये हो गया तुम्हारा नॉर्मल जो तरीका पहले से चलता आ रहा है, हम्म। ठीक है। तो ये नॉर्मल फंक्शन जो नॉर्मली चलता था पुराने जमाने से, ठीक है। और तीसरा होता है यस। वेरिएबल फंक्शन। यहाँ पर तुम इस तरह से भी बना सकते हो, ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन का नाम क्या हुआ बड़ी फिर? अच्छा, किसका? ओके ओके। नहीं नहीं, ठीक, मेरे इसमें थोड़ा लेट आ रहा है, मुझे लग रहा है। हाँ जी, मेरे में भी लेट आ रहा है थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, चलो, तो ये बेसिकली ये तीन सिंटेक्स याद रखोगे ना जावास्क्रिप्ट में, तो बस तुम्हें सब समझ आ जाएगा कि तीन तरह का फंक्शन क्या होता है। अच्छा प्रशांत, मेरा क्वेश्चन है भाई। हम्म। चलिए, ऊपर ऊपर वाला तो अनोनिमस फंक्शन हो गया, ठीक है, मतलब इसको फिर हम इसको कॉल कैसे करेंगे? दूसरा क्वेश्चन मेरा यह है कि वेरिएबल ए बी फंक्शन, इस हम्म। फंक्शन का नाम क्या है फिर? तो तीसरा वाला फंक्शन है। बीच वाला तो मुझे हम्म। समझ में आ गया, वो क्लियर है। ये ऊपर हम्म। वाला और नीचे वाला थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे यार। देखो, पहला वाला जो है एनोनिमस फंक्शन, उसका कोई नाम नहीं होता है, ठीक है, तो वो इंस्टेंट यूज होता है। जो कॉलबैक्स देखे होगे ना कभी, कॉलबैक्स क्या होता है, कॉलबैक्स में ये हम्म। एनोनिमस फंक्शन तुम्हें बार बार दिखेगा कॉलबैक्स में, यानी ठीक है। कि जैसे हम क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर बनाते हैं, जैसे क्लास कॉल होती है, कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक कॉल हो जाता है। नहीं, तुम देखो होता क्या है ना, देखो जैसे मान लो कि तुम कभी कभी देखे होगे इस तरह का लिखा हुआ ए बी सी, ठीक है, और इसके अंदर ए बी सी मान लो एक फंक्शन है, ठीक है, और उसके अंदर जो है तुम एक इस तरह से देखे होगे, इस तरह से लिखा हुआ बहुत चीज देखे होगे, इस तरह का फंक्शन लिखा हुआ देखे होगे, ठीक है, इस तरह का सिंटैक्स, ठीक है। तो इसमें कहने का मतलब है कि यहाँ से यहाँ तक का जो चीज है, यहाँ से यहाँ तक का, ये बेसिकली एक एनोनिमस एरो फंक्शन है, ठीक है। तो अच्छा। इसको तुम चाहो तो इसको ऐसे भी, जो चीज वो लिखा हुआ था तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो। यहाँ पर क्या किए, वेर ए, ठीक है, तुम एक वेरिएबल में डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब इस वेर ए हम्म। वी को भी उठा के तुम यहाँ पे रख सकते हो, तो वो चीज सेम हो गया, मतलब जो उस तरह से लिखे या फिर ऐसे लिखे, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो पर इसका फायदा क्या बेसिकली होता है बड़ी, इस ये फंक्शन कॉल का? ये इस फायदा ये हुआ ना कि जैसे देखो मेमोरी बचता है ना, अगर तुम किसी चीज को नेम दिए, ठीक है, तो नेम देने का मतलब एक नेम हम्म। वेरिएबल हो गया। वेरिएबल जैसे क्रिएट किए तुमको एक मेमोरी मिल जाता है, तो मेमोरी वहाँ पे जो है बचत होता है। अगर तुम किसी फंक्शन को नाम नहीं दिए, डायरेक्ट कॉल करा रहे हो, तो वो मेमोरी बचता है। मेमोरी बचा मतलब कि कुछ भी चीज बचा तो कुछ तो बचा, परफॉर्मेंस देखा अच्छा जाता है, अच्छा। ठीक है। तो मान लो, वैसे इससे कॉलिंग, फिर इसकी कॉलिंग कैसे करते हैं जब उसका नाम ही नहीं है फंक्शन का? देखो ये कॉल बैक फंक्शन के अंदर यूज होता है, बता तो रहा हूँ। अब तुमको कॉल नहीं करना, ये ऑलरेडी कॉल ही हो रहा है। देखो यहाँ पे जो हम ए भी अच्छा मेंशन किए, ये कॉल ही तो हो रहा है, अच्छा अच्छा ठीक है। अच्छा। यानी जो यहाँ फंक्शन हमें किसी फंक्शन के अंदर कॉल कराना है ना? यानी हाँ कि ये हाँ। मान के चलो कि जैसे कि हम जैसे कि ए प्लस बी का फंक्शन बना रहे हैं, लेकिन उसके अंदर हम्म। हमें ए माइनस बी भी बनाना है। तो ए माइनस हम्म। बी को हम एनोनिमस बना सकते हैं, क्योंकि उसे कॉल करने की हाँ नाम देने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम उसे कॉल के हाँ अंदर कॉल करा रहे हैं एक हाँ फंक्शन के हाँ अंदर। तो उससे हाँ क्या होगा, हाँ नाम की मेमोरी बच जाएगी। हाँ, तो वही अच्छा, यानी कि वही बात। वेन एवर वी वांट,
टू सेव मेमोरी। ओके। ठीक है। अब होता है दो चीज और होता है। एक ये तो एरो फंक्शन समझ गए, ठीक है, एनोमेना इसको एनोनिमस कह लो या एरो फंक्शन कह लो, ठीक है। अब आ रहा है दूसरा जो नॉर्मल फंक्शन है। नॉर्मल तो पता ही है, नॉर्मल तो हाँ हाँ, वो पुराने तो से यूज होता है, ठीक है। फंक्शन कीवर्ड के साथ बनाते हैं और जब कॉल करना है तो सिंपल ऐसे एबीसी कॉल कर लो, ठीक है। और वेरिएबल में क्या होता है ना, वेरिएबल में क्या होता है कि जब तुम वेरिएबल के साथ इस तरह से फंक्शन डिफाइन करते हो, वेर ए बी इक्वल टू फंक्शन दिस, तो देखो होता क्या है ना, जब कभी तुम ए बी को कॉल करोगे, ठीक है, ए बी को कॉल करोगे ना, तो वो पूरा का पूरा फंक्शन रिटर्न करता है, ठीक है। क्योंकि ए बी एक तुम्हारा जो है यहाँ पर एक वेरिएबल है जो कि फंक्शन को स्टोर कर रहा है, ठीक है। अच्छा, बट यानी जो कि हम रिएक्ट के अंदर पूरा फंक्शन सेव करा सकते हैं वेरिएबल के रिएक्ट अंदर। में वेरिएबल के अंदर, हाँ। और इस अच्छा, फंक्शन इसका को एक क्वेश्चन है, हम्म, मेरा क्वेश्चन है। एक चीज बता बड़ी, अगर हम वेरिएबल के अंदर फंक्शन रिटर्न करा सकते हैं, इसका फायदा क्या है फिर तो फंक्शन तो हम कहीं भी कॉल करा सकते हैं, फंक्शन तो कहीं भी स्टोर कॉल करने की करा जरूरत है। सकते। नहीं नहीं, सुनो बात को, कभी कभी ऐसा चीज होता है ना कि तुम्हें फंक्शन को ही कैरी करना है, ठीक है। दो चीज होता है, एक तो फंक्शन को कॉल बैक करना, ठीक है, वो तो अलग चीज ऊपर हो गया। एक फंक्शन हो गया कि तुमको एग्जीक्यूट करना है। अगर यहाँ पर ऊपर वाला ये बीच वाला एबीसी कॉल करोगे तो ये एग्जीक्यूट करेगा सीधा, ये फंक्शन नहीं रिटर्न करेगा, ये सिर्फ हाँ रिजल्ट रिटर्न करेगा, हाँ, ठीक है। समझ बट समझ अगर गया। तुम इस समय ए बी को कॉल करोगे तो ये पूरा लॉजिक ही रिटर्न कर देगा, आउटपुट नहीं देगा। समझ रहे हो, आउटपुट नहीं अच्छा, यानी देगा, कि वो पूरा का जब पूरा हमें फंक्शन ही रिटर्न कर देगा। ओके, यानी कि जब हमें आउटपुट नहीं चाहिए, हमें फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं करना, सिर्फ हमें हाँ फंक्शन चाहिए, हाँ तो हम वेरिएबल फंक्शन का यूज वेरिएबल। करेंगे। और हाँ, अगर हमें एनोमस में क्या हो गया कि जब हमें कभी कॉल उसको बैक्स नाम नहीं यूज देना, करना। विद इन अ फंक्शन हाँ कॉल कराना है, तो हम हाँ अनोनिमस करेंगे। और हाँ, जी जो अपना एरो वाला फंक्शन है वो नॉर्मल फंक्शन है, हम कॉल करेंगे, वो कॉल हो तो जाएगा। रिजल्ट ओ, देगा वो सीधा रिजल्ट यानी कि देगा जो भी आउटपुट। रिएक्ट के अंदर जो नई चीज है वो है तेरा अनोनिमस फंक्शन और वेरिएबल फंक्शन। नहीं, ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर है, ठीक है, ये रिएक्ट के अंदर नहीं है, ये जावा स्क्रिप्ट के अंदर आता है ये चीज़ है, ठीक है। रिएक्ट में मैं इसलिए बताया क्योंकि ये तीनों चीज यूज होते दिखेगा तुम्हें, ठीक है। जावास्क्रिप्ट यूज करती हैं, ठीक, बिल्कुल सही बात है, हाँ, बिल्कुल तो सही इन बात चीज है। तो बेसिक चीज क्लियर होना चाहिए, वरना यही चीज आगे समझ नहीं आएगी, क्योंकि सारा खेल इसी चीज पे है, इसी तीनों चीज पे है। तुम्हें ये समझ तीनों चीज जो है, गया। तीनों चीज रिएक्ट में ही यूज होते दिखेगा सब जगह, ठीक है। ठीक बड़ी। तो वो सबसे अब हटते हैं। अब हम जो मेन जो हम बना रहे थे वो एक फंक्शन कंपोनेंट बना रहे थे। क्लास कंपोनेंट का एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। बट हम चाहते हैं कि यही चीज एक फंक्शन कंपोनेंट से भी सेम हो, ठीक है। तो हम क्या किए, कांस्टेंट किए, ठीक है। हम इसको ए बी सी कर, सॉरी ऐप है ना, ऐप कर देते हैं, ठीक है। हम सेम बना रहे हैं जो कि क्लास का अल्टरनेटिव होगा, फंक्शन कंपोनेंट होगा, ठीक है। हम्म, यहाँ पे ये बना रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो होता क्या है, ये एक फंक्शन है, यहाँ पर समझ आ रहा है, एक वेरिएबल फंक्शन है, ठीक है। जो हम ऐप एक वेरिएबल है, उसके अंदर हम एक जो है तुम्हारा एरो फंक्शन की तरह बना दिए हैं, ठीक है। और इसमें स्टोर करा रहे हैं एक। अब तुम्हें पता है कि एक फंक्शन जो है रिटर्न करता है कुछ ना कुछ, आउटपुट देगा, ठीक है। तो ये रिटर्न क्या करेगा, रिटर्न में हमें क्या चाहिए, हमें तो आउटपुट चाहिए कुछ भी, ठीक है। तो जो रिटर्न यहाँ से हो रहा है हम वही चीज़ यहाँ भी रिटर्न कराएंगे, क्योंकि हमें अभी सेम चीज़ कर रहे हैं, तो सेम चीज़ हम रिटर्न कराएंगे अभी फिलहाल। ठीक है, अब देखो यही चीज जो सेम चीज अगर हम कॉपी किए तो यहाँ पे देखो दिस डॉट स्टेट डॉट नेम था जो यहाँ पे क्लास के अंदर, वो यहाँ पे जो है दिस एरर देने लग गया फंक्शन के अंदर, ठीक है। हम्म, ऑब्जेक्ट इज हम्म, पॉसिबली अनडिफाइंड। तो सबसे बड़ा जो कॉन्सेप्ट है यहीं पर है कि देखो जब तुम क्लास यूज करते हो तो कोई भी चीज जो एक्सेस करोगे ना, जैसे ये क्या कर रहा था स्टेट डॉट नेम की, यहाँ जो ये स्टेट है इसको एक्सेस करना चाह रहा था, तो वो क्लास के अंदर जो भी एक्सेस करते हो दिस लगा के करते हो, ठीक है। बट जो हम बना रहे हैं ये तो फंक्शन कंपोनेंट बना रहे हैं, फंक्शन कंपोनेंट में ऐसा कोई दिस नहीं होता, ठीक है। हम्म। तो यहाँ पे इसलिए वो एरर बट दे रहे हैं, ये मेन डिफरेंस है। बड़ी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे इसे।
कि मतलब दिस लगा के जो हम ये कर रहे हैं इसको हाँ थोड़ा सा तो क्लास हाँ वाले को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे कि हम क्यों लगा रहे हैं दिस, रीजन देखो क्या है क्ला मतलब बिहाइंड इसके। देखो क्लास क्या होता है, देखो क्लास बेसिकली क्या है, क्लास जो है तुम्हारा जो भी, क्लास तो एक मतलब कि डिफाइन करने का तरीका है। क्लास एक ग्रुप होता है, क्लास एक ग्रुप होता है। जैसे ठीक तुम है। फर्स्ट क्लास वन क्लास में थे तो बहुत सारे बच्चे थे, ग्रुप था, ठीक है। तो ठीक सिमिलरली ये क्लास है, क्लास में तुम्हें बहुत सारे वेरिएबल्स होंगे, फंक्शन होगा, ठीक है। तो वेरिएबल कहने का मतलब कि कोई वेरिएबल है जिसमें डेटा स्टोर किए हैं, और एक कुछ फंक्शन है जो डेटा रिटर्न कर रहा है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्लास तो खुद में एक क्लास है, बट तुम क्लास को ऐसे कैसे कॉल कर सकते हो, मतलब अगर हम क्लास को कॉल करेंगे, क्लास का फीचर हमें चाहिए, तो हम क्या करते थे, क्लास को हम एग्जीक्यूट करते थे। तो क्लास को जब भी तुम एग्जीक्यूट करते हो तो क्लास जो है बाय डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के हेल्प से एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। सबसे अगर तुम क्लास को कॉल किए तो वो जो है सीधा सीधी जाके अपना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल करता है, और कॉल डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है उसको एग्जीक्यूट कर देता है, इनिशियलाइज कर देता है, ठीक है। तो जैसे कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज होता है, तुम्हें एक ऑब्जेक्ट मिलता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, तुम्हारा एक डेटा होता है, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट ही देखो, जावास्क्रिप्ट पूरा ऑब्जेक्ट का ही खेल है, ठीक है। ऑब्जेक्ट दिया मतलब ऑब्जेक्ट मतलब तुम्हारा, तुम्हें एक ऐसा बंडल बना के चीज दिया जिसके अंदर सारा चीज तुम्हारा रहेगा। बट अब इस ऑब्जेक्ट को कुछ तो नाम दोगे तुम। यस। क्लास का नाम मान लो एबीसी था, ठीक है। क्लास का नाम तो एबीसी था, लेकिन जो है अब उस ऑब्जेक्ट को तो किसी चीज से पॉइंटर करोगे ना, पॉइंट करोगे, ठीक है। यस अगर मैं यस यस बोलूंगा यस। कि अगर मैं इसी क्लास में हूँ और मैं इसी क्लास के किसी दूसरे बच्चे से बात करूंगा, और एक है क्लास, दूसरा क्लास है, और दूसरा क्लास का अंदर दूसरे बच्चे हैं, तो मैं अपने क्लास के अंदर जिस भी बच्चे हैं उससे बात करूंगा तो दिस लगा के करूंगा, दिस डॉट, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि बिल्कुल। हम इसी क्लास के बच्चे से बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर हम इस क्लास के समझ गया। स्टूडेंट और हम अपने क्लास के ही बच्चे से बात कर रहे हैं तो दिस डॉट, ठीक है। अगर हम बाहरी के बंदों से बात करना चाहें तो उसके लिए दिस नहीं यूज होगा, ठीक है। अच्छा, यानी कि जैसे हम उसमें डॉट नेट में यूज करते हैं सेम वही कंसेप्ट है इसके अंदर भी। ऊप्स का सारा दिस लगाओ, कॉन्सेप्ट सेम ही यूज होता है। डॉट। ऊप्स देखो, ऊप्स ही अच्छा। है ना, तो ऊप्स का कॉन्सेप्ट कोई भी लैंग्वेज में जाओगे सेम ही रहेगा, ठीक है। ठीक है भाई। ठीक, ये अब है, एक्सप्लेन हो गया। थैंक्स। हाँ तो हम यहाँ पर हम क्लास तो यूज नहीं कर रहे हैं तो दिस तो यहाँ काम नहीं करेगा। बट हमें ये नेम प्रिंट कराना है आगे कभी भी, तो अभी फिलहाल तो डिलीट कर यस। देते हैं, ठीक है। अभी हम डिलीट करा देते हैं, अभी वहाँ पर हम काम करेंगे, ठीक है। अब बात आती है कि प्रॉप्स क्या है और स्टेट क्या है, ठीक है। दो चीज समझना, प्रॉप्स क्या है और स्टेट क्या है। प्रॉप्स बेसिकली वो चीज होता है, प्रद्युमन सुन रहे हैं ना, ठीक यस है, सर, यस सर, मैं सुन रहा हूँ। ठीक है। प्रॉप्स बेसिकली वो चीज होता है जो कि तुम्हें इनहेरिट में मिलता है। इनहेरिट में मतलब कि अपने सीनियर से मिलता है, ठीक है। अगर मान लो तुम किसी कंपनी में ज्वाइन किए तो वो कुछ ज्वाइनिंग चीज देते हैं, जैसे लैपटॉप दे दिया, डेस्कटॉप दिया, या कुछ भी चीज दिया, या नोटबुक दिया, पेन दिया, बोतल देते हैं, बैग देते हैं कुछ, ठीक है। तो वो चीज जो तुम्हें मिला, वो सारी चीज जो है तुम्हारा क्या हो गया, प्रॉप्स हो गया। इनहेरिटेंस। मतलब जो कि तुम्हें अपने सीनियर से मिला, मतलब कि तुम कहीं गए या तुम्हें कोई कॉल किया, तुम्हें कुछ चीजें दिया, ठीक है। तो वो तुम्हारा वो हो गया। अब वही कंपनी में कुछ चीजें क्या है कि तुम जो है अपना लेके जाते हो, जैसे कि कुछ खाना ले गए, या फिर खेलने का भी कुछ सामान ले गए, या कुछ भी चीज ले गए, तो वो क्या हो गया, तुम्हारा स्टेट हो गया, स्टेट। ठीक है। कंपनी से जो मिला, ठीक है, वो तो हो गया तुम्हारा प्रॉप्स, और जो तुम अपना सामान लेके गए वो हो गया स्टेट, ठीक है। ओके। अब है कि दो चीज इसमें जो कहने वाली बात है कि मान लो कंपनी ने तुम्हें लैपटॉप दे दिया या डेस्कटॉप दे दिया, तो क्या तुम ऐसा कर सकते हो कि तुम अपने मन से उसका डेस्कटॉप बेच आओ कहीं और अपना डेस्कटॉप लगा लो, कर सकते हो? नहीं कर सकते ना, नहीं सर। नहीं नहीं कर सकते। तो सिमिलरली यहाँ भी होता है कि जो चीज प्रॉप्स में तुम्हें मिला है उसे तुम अपडेट या मैनिपुलेट नहीं कर सकते, जो दिया है सो वही एज इट इज रहेगा तुम्हारे पास, ठीक है।
तुम्हें उसे एज इट इज यूज करना है। तुम उसे जैसे अब मान लो तुम्हें डेटा में मिला जीरो वैल्यू, तो तुम्हें जीरो ही यूज करना है, तुम उसको वन नहीं कर सकते हो बाय डिफॉल्ट। मतलब कि तुम फोर्सफुली भी तुम उसे अपडेट वन नहीं कर सकते हो। अगर जीरो है तो जीरो ही रहेगा, जब तक कि ऊपर वाला बोले ना कि इसको हम वन भेज रहे हैं, और वो ऊपर वाला फिर तुमको अपडेट करके ना दे। जैसे होता है ना कंपनी में कि तुम अब बोलोगे कि हाँ भाई सिस्टम नहीं खराब कर रहा है, तो वो अपडेट करवा देगा या जो भी करवाएगा, तो वो उसका जिम्मेदारी होता है। तो सेम इसी तरह तुम्हारे ऊपर वाले का जिम्मेदारी होता है उस प्रॉप्स को अपडेट करना। अगर वो अपडेट कर देगा तो ही तुम्हारा वो चीज अपडेट होगा, तुम कुछ नहीं कर सकते उसे, ठीक है। तो वही चीज है। तो इस देखो, जब हम क्लास वाला यूज करते हैं तो इसमें होता है एप्स प्रॉप्स जो हमने यहाँ पे ऊपर इंटरफेस बनाया था, यही प्रॉप्स होता है जो कि हमें पेरेंट से मिलता है। तो इस चीज में जो हमारा पेरेंट है वो है कंपोनेंट हम यूज कर रहे हैं, और ये कंपोनेंट जो है तुम्हारा रिएक्ट का कंपोनेंट है, ठीक है। ठीक है। तो जो एक्चुअली ये इनिशियल पेज है, इंडेक्स पेज है। तो यहाँ पे जो सबसे जो मेन होगा पेरेंट, वो कौन होगा? वो तो रिएक्ट का ही होगा। यस सर। अब हम आगे बनाएंगे तो वो हो सकता है कि हम 10 कंपोनेंट बनाएं और फिर उसमें हम अपना रिलेशन मेंटेन करें कि ये हम पेरेंट बना दिए, ये चाइल्ड बना दिए। तो उनका अपना स्ट्रक्चर फिर बनेगा। तो एक ट्री स्ट्रक्चर से ये डेटा फ्लो करता है जो प्रॉप्स होता है, ठीक है। ट्री हायरार्की में मतलब ऊपर से स्टार्ट हुआ, दूसरे को मिला, फिर तीसरे को मिला। वो सारा प्रॉपर्टीज जो है फ्लो होते जाता है ऊपर से नीचे तक, ठीक है। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर कि जो प्रोब्स है, प्रोब्स एक मीडियम टाइप हो गया कि वो अपने एक वहाँ से उठा, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट से उठा के और दूसरे ऑब्जेक्ट में भेजना, वो प्रोब्स हो गया शेयर डाटा। जैसे हाँ डाटा को शेयर करना, देखो, वो हाँ मैनिपुलेट नहीं लेकिन कर उसका, सकता। हाँ लेकिन उसका एक फ्लो डायग्राम होता है। मतलब कि वो ऊपर से नीचे आ सकता है, नीचे से ऊपर नहीं जा सकता है। जैसा उसका ये पैटर्न। पेरेंट से लेके और अपने उसको दे सकता है। पेरेंट हाँ से लेना चाइल्ड है तक तो जा सकता है। चाइल्ड से जा सकता है, जैसा। जैसे अब जैसे मान लो कि तुम्हारे पेरेंट्स होंगे, उन्होंने कुछ सीखा होगा तो वो गुण तुम में आ गया, ठीक है। जी। बट कुछ चीजें तुम सीखे, ठीक है, तो वो गुण बाय डिफॉल्ट तुम अपने पेरेंट्स को नहीं भेज सकते हो ना। वही जी चीज सर। है। जी सर। जी ठीक, ओके। थैंक तो सारा खेल जो है पूरा रिएक्ट में यही चीज है, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, इसमें सारा नेस्टेड कंपोनेंट क्रिएट होता है। मतलब एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे एक के नीचे बनते जाता है कंपोनेंट, ठीक है। यू। जी। तो जो सबसे पहला कंपोनेंट होगा मेन कंपोनेंट, वहां से डेटा जो है तुम्हारा प्रॉपर्टीज फ्लो करते जाएगा चाइल्ड तक। और अगर अगर उसके पेरेंट वाले ने किसी को जो है चेंज करना होगा, तो अगर उसने मान लो कि पेरेंट ने चेंज कर दिया 0 to 1, तो वो ऑटोमेटिक जो है चाइल्ड को भी अपडेट हो जाएगा कि हाँ भाई ऊपर से जो आ रहा था वो अपडेट हो चुका है। तो वो तुम्हें ऑटोमेटिक, कैसे कंपनी में कुछ रूल्स फॉलो चेंज हो गया तो अपडेट तुम्हारे पास भी आ जाएगा कि हाँ भाई तुम्हें यस भी सर। फॉलो करना है वो, वही चीज है। ओके। और स्टेट हो गया तुम्हारा कि तुम्हारा लोकल, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हारा मतलब तुम्हारे कमांड में जितनी चीज रहेंगे वो स्टेट होता है, ठीक है। ठीक है जी। तो अब हम इस फंक्शन में है, अब फंक्शन में जैसे हमारा नीचे था ये क्लास, इस क्लास में एक स्टेट है और इस स्टेट के अंदर है नेम, ठीक है। नेम एक वेरिएबल है जो कि इस क्लास के स्टेट के अंदर था। मतलब कि ये क्लास जो है इसको अपडेट मैनिपुलेट कर सकता है, ठीक है। तो सेम हमें यहाँ भी चाहिए ऐप में, ताकि हम कुछ ऐसा नेम दें जो कि हम अपडेट कर सकें। तो उसके लिए फंक्शन कंपोनेंट में क्या होता है, उसमें आता है यूज स्टेट, ठीक है। यूज स्टेट करके जो यूज। है एक आता है, ठीक है। उसको तुम ऐसे यूज, जब तुम यहाँ पे टाइप करोगे ना तो यहाँ पर आ जाएगा यूज स्टेट, ठीक है। ये जी। फीचर तुम्हें रिएक्ट में मिला हुआ रहेगा। ये भी एक्सट्रैक्ट, मतलब जो एब्स्ट्रैक्ट वाला चीज जो कॉन्सेप्ट था वो ये चीज है कि एक ये भी फीचर एब्स्ट्रैक्टेड है, बस तुम्हें उठाना है, यूज करना है, ठीक है। तो जो हुक्स होते हैं, जो मैंने कहा था कि हुक्स होते हैं, हुक्स यही चीज है। यूज स्टेट जो है तुम्हारा एक हुक है। हुक कहने का मतलब क्या होता है कि देखो, हुक करने का मतलब क्या होता है, कुछ चीजें कुछ फीचर को तुमने हुक मार के जो है चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है। अगर अगर हम यहाँ पर स्टेट नहीं यूज करते, लेट सपोज ये फंक्शन हम नहीं यूज करते, तो ये फंक्शन देखो ऑटोमेटिक जो है चल रहा है, इसमें कोई एरर नहीं आ रहा है, जो आउटपुट था वो आउटपुट तो दे रहा है, ठीक है। जी। मतलब कि यहाँ पे कोई गलती नहीं है, ये चल रहा है, ये एज ए कंपोनेंट काम कर रहा है, ये फंक्शन कंपोनेंट काम कर रहा है विदाउट स्टेट। अभी इसमें कोई स्टेट नहीं है, कोई प्रॉप्स नहीं है, ठीक है। ये एज ए सिंपल फंक्शन कंपोनेंट रन कर रहा है, ठीक है। ठीक है। बट हुक क्या होता है, हुक क्या होता है, अगर मान लो कि हम कुछ चीजें हैं
अब उसका चीज़ को हम मैनुअली फोर्सफुली चेंज करना चाहते हैं, तो वो उसमें उसको एक हुक दिया होता है। कहने का मतलब कि तुमने हुक फेंका और वो चीज़ जो है तुम चलते फिरते चीज़ में चेंज कर रहे हो हुक डाल के। तो ये जो हुक्स का कॉन्सेप्ट होता है रिएक्ट में, वो यही है। जैसे जो भी चीज़ तुमने यूज करके लिखा होगा ना, यूज स्टेट, यूज इफेक्ट्स, यूज मेमोरी, यूज रेफरेंस, इस टाइप से बहुत सारे चीज़ होते हैं। जब जब टाइप करेंगे ना, यहाँ दिख जाएगा। तो इस टाइप से यूज करके बहुत सारा यूज कॉल बैक, यूज कंटेक्स्ट, यूज डिबगिंग वैल्यू, तो जितने हुक्स होते हैं ना, ये सारे हुक्स ही हैं। ठीक है, अगर कोई पूछेगा कितने प्रकार के हुक्स होते हैं, तो तुम ये एग्जांपल दे सकते हो। सबका अपना अपना उससे जो है। प्रॉपर्टी नहीं कर सकते ब्रो है, नहीं, ये हुक्स यूज होते में प्रॉपर्टी नहीं कर सकते, स्टेट हैं। नहीं, सब ये कुछ कर सकते हैं लेकिन। हाँ, रिएक्ट हुक्स पे पूरा अलग ही दुनिया बसा हुआ है। रिएक्ट हुक्स जो एक कॉन्सेप्ट है ना, ये एक बहुत बड़ा वास्ट चीज़ है। ठीक है, और हुक्स हमेशा हम ही हमेशा जो है सिर्फ और सिर्फ फंक्शन कंपोनेंट के ही अंदर यूज होता है, ना कि क्लास कंपोनेंट के अंदर। ये ध्यान में रखना। ठीक है। ठीक है, क्योंकि ये पूछता है इंटरव्यू में, कि इंटरव्यू वाला पूछ लेता है कि जो है क्या हम क्लास के अंदर हुक्स यूज कर सकते हैं, तो सीधा सीधा एग्जाम्पल है नहीं, क्योंकि ये बना ही था फंक्शन कंपोनेंट। क्योंकि फंक्शन क्लास नहीं है, क्लास के अंदर में बाय डिफॉल्ट बहुत सारा फीचर्स मिल जाता है, लेकिन जो है फंक्शन के अंदर तो एक तो नॉर्मल फंक्शन है, उसे क्या मतलब कि ये क्या है, तो उसके अंदर हम फीचर्स को एक्सटेंड करने के लिए हम हुक्स यूज करते हैं। ठीक है, तो अभी जो हम बाय डिफॉल्ट यूज कर रहे हैं अभी, वो है यूज स्टेट। ठीक है, तो हम इसी के हेल्प से हम अपना एक स्टेट बनाएंगे। ठीक है, एक स्टेट मतलब कह लो कि हम अपना सामान क्रिएट कर रहे हैं, यहाँ पे जो भी चीज़ हमें क्रिएट करना है। ठीक है, मान लो हम एक वेरिएबल निकाल यूज कर रहे हैं कांस्टेंट, और जो हमें हमारे पास स्टेट में ये था ना नेम, तो वही नेम से हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, इक्वल टू, यहाँ पे लिखो यूज स्टेट। ठीक है, और यहाँ पे जो होगा डिफॉल्ट वैल्यू, जैसे यहाँ पे नीचे हमारा डिफॉल्ट वैल्यू रिएक्ट दिया है, तो सेम हम वही चीज यहाँ पे डिफॉल्ट वैल्यू पास कर देंगे रिएक्ट। ठीक है, अब तुम यहाँ पे देखोगे, अब मैं इसको अनकमेंट करूंगा। ठीक है, तो ये देखो सेम बिहेव करने लग गया जो क्लास कंपोनेंट की तरह था। यस सर। ठीक है, यहाँ पे भी हमारे पास स्टेट है नेम, नेम से जैसे उसमें नीचे था नेम। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, ये सारा कुछ काम कर रहा है, मतलब कि तुमने एक ऑल्टरनेटिव बना लिया क्लास कंपोनेंट का फंक्शन कंपोनेंट में। ठीक है, ठीक है। अब अब जो नेक्स्ट चीज है वो ये है कि अब मैं चाह रहा हूँ कि इसे। जैसे पसंद, हाँ बता। मेरा एक क्वेश्चन है भाई, क्या हाँ बता। हम इसके अंदर प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं? प्रॉपर्टी तो यूज करने के लिए हमें क्लास की जरूरत पड़ेगी, यानी फंक्शन का पेरेंट, यानी या तो इस कंपोनेंट का कोई पेरेंट कंपोनेंट हो, है हाँ ना? बता। जब भी तुम प्रॉपर्टी प्रॉप उसकी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं हाँ फंक्शन के अंदर, है हाँ, ना? देखो प्रॉप्स क्या होता यानी है ना, प्रॉप, हाँ प्रॉप्स जो है तुम्हें मिलेगा। तो अब अगर हम जैसे बात कर रहे हैं फंक्शन कंपोनेंट में, तो फंक्शन कंपोनेंट में प्रॉप्स कैसे मिलेगा, तो तुम यहाँ पर डालोगे प्रॉप्स, कोई भी वर्ड डाल दिए प्रॉप्स। ठीक है, एज ए पैरामीटर, कोई भी फंक्शन का जो पैरामीटर होता है वही तुम्हारा प्रॉप्स होता है। अब जैसे फंक्शन में तुम्हें एक्स वाई वैल्यू ले रहे हो, तो क्या तुम जो कभी कॉल करोगे, जो जो कॉल किया, मान लो तुमने ऐड फंक्शन बनाया जो दो वैल्यू को हम्म, रिटर्न करता है ऐड करके, तो किसी बंदे ने उसे ठीक है। कॉल किया और वहां से वैल्यू भेजा 5 और 3। ठीक है, तो एज ए फंक्शन के अंदर क्या तुम एक्स वाई का वैल्यू चेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। जो वहां से ऊपर से आ रहा है वो तो आएगा ही आएगा। अब तुम्हारा क्या बिल्कुल काम है, बिल्कुल। तुम उसको ऐड करके रिटर्न मारना। ठीक है, तो ये जो अच्छा। बेसिकली प्रॉप्स है ना, ये बेसिकली जो प्रॉप्स है ना, ये बेसिकली वही चीज है कि ऊपर से आ रहा है, जो भी उसे कॉल करेगा, मतलब जो भी उस ऐप को कॉल करेगा, इस फंक्शन को। ठीक है, उसे वो चीज प्रोवाइड कराना ही होगा, अगर नहीं कराओगे तो कुछ मिलेगा नहीं। तो मैं इसे दिखाता हूँ एग्जांपल में, यहाँ पे प्रॉप्स की क्या है। यानी अब कि देखो, वेरिएबल अगर आपने बनाया है पैरामीटराइज, तो उसे पैरामीटर पास करना पड़ेगा। हाँ देखो अब कैसे कैसे करते हो, देखो अब यही चीज को मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे, माई हेलो रिएक्ट, और यहाँ पर एक और डेटा बाइंड करता हूँ प्रॉप्स से उठा के। प्रॉप्स हमारा ये हो गया वेरिएबल। ठीक है, प्रॉप्स डॉट मान लो हम करते हैं आ, ए ए बी सी कुछ भी रख दो ना, एक्स रख देते हैं। ठीक है, प्रॉप्स डॉट एक्स। ठीक है,
cannot find did you mean that हाँ वेट लगेगा ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है ना कि जैसे कोई भी चीज जो तुम किसी को पास करते हो एज ए प्रॉपर्टीज, ठीक है, प्रॉप्स कहने का मतलब, तो ये जो सिंटैक्स लिखा हूँ मैं, ठीक है, ये तरीका होता है प्रॉप्स को पास करने का। अगर तुम किसी, देखो ये हेलो तुम्हारा एक कंपोनेंट है बना बनाया जो ऊपर हमने कॉल किया था, ये ठीक है। ठीक है, मतलब ये दूसरा कंपोनेंट हम यूज कर रहे थे, कॉल कर रहे हैं एज ए चाइल्ड कंपोनेंट, ठीक है। तो ये इसके लिए ये पेरेंट कंपोनेंट ये हुआ ऐप, और ये चाइल्ड कंपोनेंट हुआ हेलो, हुआ यस ठीक सर। है। ओके। तो अगर हम इस हेलो को कुछ प्रॉपर्टीज देना चाहते हैं अपना, तो हम इस तरह से देते हैं, ठीक है। ट्रिपल डॉट लगता है, ट्रिपल डॉट होता है रेफरेंस करने के लिए, ठीक है, ट्रिपल डॉट, और ये डेटा जैसे बाइंड करते हैं उसी तरह से कर्ली ब्रेसेस होगा, और इस तरह से ये हो गया। तो हम यहाँ से जो भी चीज भेजेंगे ना, ये एज ए प्रॉप्स जाएगा इस कंपोनेंट को, इस कंपोनेंट को ये एज ए प्रॉप्स मिलेगा, समझ रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है? ओके, मैं आ गया। इस अभी नहीं आया होगा, एग्जैक्टली। अभी नहीं आया होगा, अभी और भी एग्जांपल दिखाता हूँ अभी तुम्हें, ठीक है, अभी तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, मान लो इट सपोज जैसे कि ये स्टार्टिंग एडिटिंग है, यहाँ पी टैग में ही हम एक डेटा बाइंड करते हैं, यहाँ पे फिर प्रॉप्स डॉट जो भी चीज रख लो, एक्स मतलब वाई रख दो, एक्स वाई रख दो, ठीक है, अभी अभी वाई रख दो, ठीक है। कुछ भी रख दो। हाँ देखो यहाँ पे एरर नहीं दिया, ठीक है, कारण इसलिए नहीं दिया कि ये प्रॉप्स जो है, प्रॉप्स इम्प्टी था, और इम्प्टी में से अभी हमने वाई एक्सेस करना चाहा तो वाई उसे मिला नहीं, तो वो बाय डिफॉल्ट जो है एरर जो है हैंडल कर लिया अपने आप की, उसमें कुछ है नहीं, इसलिए कुछ डेटा बाइंड नहीं हुआ, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी में वाई आ रहा होता तो वाई के अंदर जो भी चीज होता है यहाँ प्रिंट होता, ठीक है। यहाँ तक समझ आया बात? आ अब गया। आते हैं कि इसको ये वाई देगा कौन और कहाँ से हम देंगे, ठीक है, इस ऐप को, ठीक है। तो ऐप को हम जहाँ कॉल किए हैं, जैसे यहाँ हम ऐप को कॉल किए हैं, ठीक है। तो अभी हम ऊपर क्या बताए थे, थ्री ड्रॉप ड्रॉप लगा के तुम इस तरह से दे सकते हो, या तो पूरा भेज सकते हो इस तरह से डॉट लगा के, ठीक है, या फिर तुम ऐसे भेज सकते हो जैसे कि तुम y भेज रहे हो ना, y ये वेरिएबल नाम भेज रहे हो, तो यहाँ पर लिखो y इक्वल टू, यहाँ पे जो भी तुम्हें अपना डेटा भेजना है इसके अंदर, ठीक है, यहाँ पर जो भी भेजना है, एक्स वाई जेड कुछ भी लिख दे। ठीक है। तो जैसे तुमने यहाँ से भेजा, हाँ ये एज ए प्रॉप्स इस कंपोनेंट के लिए एज ए प्रॉप्स वाई गया, और तुम यहाँ से इस प्रॉप्स में उसे रिसीव किए, और रिसीव करने के बाद इसमें से डॉट लगा के उसको एक्सेस कर लिए, तो यहाँ पर अच्छा तुम्हारा हेलो प्रशांत, मेरा वर्ल्ड। एक क्वेश्चन है। हाँ बताओ। अगर मुझे मल्टीपल वैल्यू भेजनी है तो? हाँ थोड़ा, हाँ देखो, देखो दो तीन बहुत तरीके हैं भेजने का, ठीक है। या तो तुम जैसे एक्स है, अब वाई तुमने वाई भेजा ना, अब एक्स इक्वल टू तुम इस तरह से भेज लो, ठीक है, जितना मर्जी भेजते जा सकते हो, तो सेम वहाँ पे एक्स तो, मतलब यहाँ पे एक्स डाल के रिसीव कर लोगे, ठीक है। हम्म, मान अच्छा लो यहाँ अगर पे हम क्या इसमें जेसन भेज सकते हैं क्या? सब भेज सकते हैं, बता रहे हैं, ठीक है। तो ये एक तरीका हो गया स्ट्रिंग भेजने का, ठीक है। अब मान लो कि तुम्हें कुछ भी वैल्यू भेजना है, जैसे कि एक्स का वैल्यू मान लो एक जेसन भेजना चाह रहे हो, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्स डबल हो गया, तो तुम क्या करोगे, यहाँ पर या तो तुम ऑब्जेक्ट ऊपर डिफाइन कर लो वेरिएबल, मान लो कि एस इक्वल टू एक जेसन बना दिए, मान लो डेटा, ठीक है, कुछ भी मान लिए, और यहाँ पर लिख दिए ठीक। नेम एंगुलर लिख दिए मान लो, ठीक है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या है कि यहाँ पर हम एस भेज सकते हैं, ठीक है, ठीक है, यहाँ से हम डेटा ठीक है। भेज दिए, ठीक है। बट ठीक अब है। जो हम यहाँ पर रिसीव करेंगे, ये एक्स जो है तुम्हारा स्ट्रिंग है, ये काम करेगा नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स पे क्या होगा, एक्स पे एक जेसन रिसीव हो रहा है जो कि पूरा का पूरा ये रिसीव होगा, ठीक है। हाँ अब अगर तुमको उसे एक्सेस करना है तो एक्स डॉट नेम होगा यहाँ पे, ठीक है।
तो जो वहाँ हमने ये एंगुलर डिफाइन किया था वो एज ए जेसन इसमें गया, पास हुआ, ठीक है। अच्छा और हमने इसे प्रॉप्स में रिसीव किया, प्रॉप्स डॉट एक्स डॉट नेम, यहाँ पर आ गया वो चीज़। समझ आया? हाँ यार। यस। यहाँ पे ना समझ आया कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यही सब चीज़ बेसिक है, ठीक है। भेजना, डेटा रिटर्न में रिसीव करना, यही सब में सारा खेल है। तो जो चीज़ हम देखो, जब भी कोई कंपोनेंट को कॉल किए, जैसे इस कंपोनेंट को कॉल किया और कुछ भी डेटा हम उसके साथ भेज रहे हैं, ठीक है, तो वो चीज़ जो है इस कंपोनेंट के लिए एज ए प्रॉप्स हो जाएगा, ठीक है। और अब तुम चाहते हो कि बाय डिफॉल्ट सारा प्रॉप्स चला जाए उस कंपोनेंट में, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि जो प्रॉपर्टीज हमारा पेरेंट से आ रहा है हम सारा का सारा चाइल्ड में भेज दें, ठीक है। तो वो अभी जैसे डॉट लगा के हम भेजे थे ना, देखो इस तरह से, इसको बस इस तरह से लिख दो, ठीक है। तो जो जो तुम्हारा ये प्रेजेंट प्रॉप्स था इस कंपोनेंट का, वो सारा का सारा प्रॉप्स जो है इस चाइल्ड वाले को एज इट इज मिल जाएगा, समझ गया? हम्म। तो अब वो चीज़ कैसे देखेंगे, देखो हमने क्या किया, यहाँ पे जो भी एक्स और वाई जो है एज ए प्रॉप्स हमने नेम हेलो के अंदर भेज दिया, ठीक है, हेलो के साथ भेज दिया, ठीक है। तो ये चीज़ अब हम यहाँ ना यूज करके अब हम यूज करेंगे वहाँ पर। अब ये चीज़ हटाओ, अब हम जाते हैं हेलो में, ठीक है, क्योंकि हम हेलो को पूरा का पूरा प्रॉप्स भेज रहे हैं, ठीक है। तो हेलो के अंदर हमें ये सारा चीज़ मिलना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। तो अब हम हेलो के अंदर जाएंगे, ये देखो हेलो तुम्हारा एक एनोनिमस टाइप से बना रखा है, ठीक है, यहाँ पर हेलो नेम है, ठीक है। तो ये नेम जो है तुम्हारा नेम तो आ रहा है, ठीक है। ये नेम हमने जो पास किया था, यहाँ से देखो ये नेम जो हमने पास किया था वो नेम वहाँ आ रहा है, और हम चाहते हैं बाकी प्रॉप्स भी मिल जाए, ठीक है। तो बाकी प्रॉप्स तुम इस तरह से भी डाल सकते हो, यहाँ पर प्रॉप्स लिख दो, ठीक है। या फिर तुम उसके लिए फिर तुम्हें ऐसा लिखना पड़ेगा, नेम, ठीक है। क्या क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर देखो क्या क्या तुम्हारा वहां से आ रहा है, नेम आ रहा है इस तरह से, वाई आ रहा है और एक्स आ रहा है इस तरह से, ठीक है। तो इसे दो प्रॉपर्टीज अलग अलग चाहिए यहाँ पर इस तरह से। तो ये वाई चाहिए यहाँ पर और यहाँ पे चाहिए एक्स, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैल्यूड फाउंड की टू रेंडर यूज अरे, तो इसको तीन चीज पास करोगे तो इसको, ठीक है। तो वहां से जो हमने एक्स और वाई जो जो पेरेंट से मिल रहा था, मतलब कि जो ये वाई और एक्स जो मिल रहा था, ये दोनों चीज, एक तो हमने नेम इसका अपना पर्सनल भेज रहे थे, और जो वाई और एक्स जो आ रहा था हमारा को ऊपर से मिल रहा था पेरेंटियल, वो हम इसको और भेज दिए। तो वो जो यहाँ पर लिखने का तरीका हो गया, यहाँ पर नेम हो गया, वाई हो गया और जे हो गया, ठीक है। वो तीनों तुम्हारे यहाँ रिसीव हो गया। अब तुम यहाँ पर नेम के जगह अगर तुम एक्स डॉट एक्स तुम्हारा जेसन आ रहा होगा, ठीक है, और जेसन के अंदर तुम्हारा नेम था, ठीक है। तो एंगुलर तुम्हारा प्रिंट हो गया है, ठीक है। ये एंगुलर यहाँ से उठ के आ रहा है तुम्हारा, क्योंकि इसको मिला, फिर ये इसने जो है अपने चाइल्ड को भेजा और फिर वो चाइल्ड उसको प्रिंट किया। ओके। समझ गया? तो ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि जो है हम अभी फिलहाल जो है देखो, ये तो नेम था, ये तुम्हारा स्टेट था, और जो ये प्रॉप्स गया ये प्रॉप्स यूज किया, मतलब कि ये स्टेट का चीज था, ये जो डेटा था, और ये जो डेटा जा रहा है ये प्रॉप्स का डेटा जा रहा है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है, अब जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो दोनों के लिए आएगा, मतलब फंक्शन के लिए भी आएगा और क्लास कंपोनेंट के लिए भी आएगा। फंक्शन कंपोनेंट में ये करना है, स्टेट तो हमने वन टाइम डिफाइन कर दिया, अब हम चाहते हैं कि इसको अपडेट करना है। जैसे मान लो कि नेम हमने रिएक्ट रखा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो बंदा कुछ भी टाइप करे वो ऑटोमेटिक जो है अपडेट होते जाए, ठीक है। हम अच्छा। ये नहीं चाहते कि बाय डिफॉल्ट ये रिएक्ट करे, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, तो हमारा ये कहना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर स्टेट को भी
डिफाइन कर लेते हैं। रिएक्ट तुम्हारा स्टेट है, ये रिएक्ट लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये वर्ड तुम्हारा जो स्टेट से आ रहा है, बाकी तुम्हारा स्टेटिक लिखा हुआ है, ठीक है। और ये तुम्हारा प्रॉप्स से आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो नेम है रिएक्ट, ये जो है कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स लूंगा और उसमें कुछ भी मैं टाइप करूंगा, तो जो टाइप हो वही अपडेट हो। कहने का मतलब कि हम जो है कोई भी चीज़ को स्टेट का अपडेट करेंगे, मतलब हम इस स्टेट जो नेम है हमारा, इसको हम अपडेट करना चाहते हैं, क्योंकि हम प्रॉप्स को कर नहीं सकते इसके अंदर, हम तो सिर्फ इसी को अपडेट कर सकते हैं जो कि हमने डिफाइन किया है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, तुम लिखने का तरीका ये होता है, इसको डिलीट करो इसको, ठीक है, इसको ऐप ब्रैकेट्स लो, ठीक है। और जो वेरिएबल नेम था वो तो लिखोगे ही लिखोगे। अब यहाँ पर कोई भी एक फंक्शन का नाम ले सकते हो, कुछ भी नाम लिख सकते हो, जैसे कि तुम लिख सकते हो सेट नेम। सेट नेम क्या कर रहा है, तुमने एक वेरिएबल ले लिया और यूज स्टेट के, देखो यूज स्टेट के अंदर एक फंक्शन एक्सपोज होता है जो कि उसको तुम्हारे चीज को अपडेट कर सकता है। तो यहाँ पर तुम देखो वैल्यू गेट करने के लिए इसको यूज करोगे नेम को, ठीक है। और वैल्यू कभी भी सेट करना हो तो इसको यूज करोगे सेट नेम को, ठीक है। वो कैसे सेट करेंगे दिखाते हैं। गेट करने के लिए तो नेम यूज हो ही रहा है, वो प्रिंट हो ही रहा है, वो चल रहा है जी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, एक इनपुट टैग लेते हैं, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, ठीक है। ठीक है, एक टेक्स्ट बॉक्स हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि इसमें हम जो भी टाइप करेंगे वो इसको अपडेट करें, ठीक है। तो उसके लिए कैसे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो चीज़ आता है इवेंट बाइंडिंग का, इवेंट बाइंडिंग मतलब कि हम चाहते हैं कि इस टेक्स्ट बॉक्स के चेंज इवेंट पे, तो हम क्या करेंगे, ऑन चेंज ये सारा इवेंट्स होता है, जैसे ऑन टच, ऑन क्लिक, ऑन डबल क्लिक, ठीक है। ऑन चेंज पे, ठीक है, हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर हमने एक एनोमिनस फंक्शन को डिफाइन किया, देखो ये किया कॉल बैक फंक्शन, जी सर। ठीक है। ये एक कॉल बैक फंक्शन है, ठीक है, ये छोटा सा, ठीक है। कहने का मतलब कि जब ये ऑन चेंज इवेंट फायर होगा, मतलब हम कुछ भी चेंज करेंगे, तो वो ये जो हम इसके अंदर ये जो लॉजिक लिखेंगे, मतलब जो ये फंक्शन होगा वो एज ए कॉल बैक उसका कॉल होगा, मतलब जैसे हम टाइप करेंगे वो फंक्शन को कॉल करेगा, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर हम अपना लॉजिक लिखेंगे, हमें क्या लिखना है, हमें ये लिखना है कि हम इस सेट नेम को कॉल करेंगे और जो है अपना नया वैल्यूज को अपडेट करेंगे। तो सेट नेम बेसिकली एक फंक्शन रहेगा, ठीक है। और इसके अंदर तुम्हें लेटेस्ट वैल्यू डालना है जो कि इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ भी एक रेफरेंस नेम दे दो, जैसे एलिमेंट हो गया, ई फॉर एलिमेंट नाम रखो। ये ई क्या होता है, ई जो है तुम्हारा जो इस इनपुट एलिमेंट के अंदर जो भी चीज होगा उसको चीज को वो, मतलब कि तुम्हारे जो ये इनपुट एलिमेंट है ये बेसिकली होता है तो एक ऑब्जेक्ट है, तो जी उसी सर। ऑब्जेक्ट को इसमें तुम एक्सेस कर सकते हो इस ई के अंदर। तो जब तुम यहाँ पर लिखोगे इस तरह ई डॉट टारगेट, टारगेट कहने का मतलब कि हम जो है पॉइंट कर रहे हैं इस इनपुट टैग को, ठीक है, और डॉट वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर देखो तो ये समझ आ जाएगा धीरे धीरे, ऐसा कुछ बड़ा चीज नहीं है कि क्यों लिखते जी। हैं, ठीक है। तो ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ठीक है, हमने सेट नेम फंक्शन कॉल किया और उसमें ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, मतलब अब हम जो भी चीज टाइप करेंगे उसके टारगेट का वैल्यू जो भी नया होगा वो ऑटोमेटिक स्टेट नेम में जाएगा और वो इस नेम को अपडेट कर देगा, और ऑटोमेटिक ही वो ये नेम यहाँ पर अपडेट भी रियल टाइम होते रहेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कुछ भी, देखो ऊपर में वो अपडेट हो रहा है, साथ में हो रहा है, जी सर। ठीक है। यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं, रिएक्ट डॉट जेएस लिखो या जो भी चीज़ है। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि हमने उस स्टेट को अपडेट किया, पुराना स्टेट में हमारा क्या पड़ा था, सिर्फ रिएक्ट पड़ा था। अब नए स्टेट में क्या पड़ा है, रिएक्ट जेएस पड़ा है। अब हम दूसरा स्टेट चेंज किए, मतलब जो भी चीज तुम इवेंट फायर होगा वो स्टेट चेंज होते जाएगा बार बार, समझ गए। ठीक है। अब यही चीज अब अगर हम कमेंट कर देते हैं, फंक्शन कंपोनेंट को कमेंट कर देते हैं, ठीक है। फंक्शन कंपोनेंट में हम कैसे अपडेट करते हैं स्टेट को, वो तो समझ आ गया। अब हम आते हैं क्लास कंपोनेंट में। हम चाहते हैं सेम चीज हो क्लास कंपोनेंट में, ठीक है, और वो सारा चीज जो है सेम उसी तरह बिहेव करें, ठीक है।
अब यहाँ पर जो एरर दे रहा है वो ये दे रहा है कि तुमने हेलो में तो ऊपर जो है तुमने प्रॉप्स पास कर दिया था, तो इसे वो प्रॉप्स मिल नहीं रहा है, ठीक है। सेम चीज वो उसे मिल नहीं रहा है, वो ऐप से मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो वो ऐप के लिए वो कैसे मिलेगा, वो इस तरह से मिलेगा। तुम यहाँ भी सिमिलरली उसी तरह से प्रॉप्स को पास कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लास है तो सीधा प्रॉप्स मिलेगा नहीं, तो तुम्हें क्या लगाना होगा, दिस डॉट प्रॉप्स लगाते ही तुम्हारा एंगुलर उठ के वहाँ प्रिंट हो गया हेलो में जाके, ठीक है। अब इसमें कुछ और भी बोल रहा है, ये एरर बोल रहा है कि दिस डॉट इज मिसिंग, क्या मिस कर रहा है, सेम चीज डालो है ना, हेलो हाँ ये सेम चीज है, ठीक है। वो इशू नहीं है, वो प्रिंट कर रहा है, वो वार्निंग दे रहा है, ठीक है। नेम एक्स वाई की वैल्यू नहीं मिल रही ना शायद। नहीं रुक जा 3 चीज वो मांग रहा है प्रॉपर्टीज में, एक्स मांग रहा है, वाई मांग रहा है, ठीक है। और चलो वो वार्निंग है, कोई इशू नहीं है, तुम्हारा ये चीज रन कर रहा है, तुम्हें डेटा भी मिल रहा है, ठीक है। ये तुम्हें डेटा भी मिल रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो होता क्या है ना, अगर तुम ये क्लास कंपोनेंट यूज कर रहे हो तो सिमिलरली तुम्हें यहाँ भी क्लास कंपोनेंट के हिसाब से सब कुछ लिखना होगा, जो भी चीज़ यहाँ पर है इस हिसाब से। तो इसका जो रिसीविंग इनपुट पैरामीटर होगा ना, वो उसी हिसाब से यहाँ पे फिर चेंज करना होगा, ठीक है। हमने तो सेम ही चीज़ को दोनों में यूज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वार्निंग दे रहा है। क्योंकि ये भी फंक्शन कंपोनेंट था और ये भी फंक्शन कंपोनेंट था, तो ये चल गया, दोनों एक एक तरह का था, ठीक है। बट ये क्लास कंपोनेंट है और ये जो है तुम्हारा फंक्शन कंपोनेंट है, तो जो इनपुट का जो ये तरीका है ना, वो थोड़ा सा चेंज करना होगा, ठीक है। तो वो वार्निंग हट जाएगा, ठीक है। अब जो मेन जो हमें आना है वो ये है कि ये चीज हमें चाहिए, एक इनपुट टैग चाहिए, और हम चाहते हैं कि जो है यहाँ पर इस नेम को अपडेट करना, ठीक है। तो क्लास कंपोनेंट के अंदर बाय डिफॉल्ट एक फंक्शन होता है सेट स्टेट। तो क्या करोगे, दिस डॉट सेट स्टेट, ठीक है। इस क्लास के अंदर जब तुम एक्सटेंड, देखो ये क्लास के अंदर बाय डिफॉल्ट नहीं होता है, जब तुम रिएक्ट का ये कंपोनेंट को अगर तुम एक्सटेंड करते हो, मतलब फीचर को इंक्लूड करते हो, तभी ये चीज तुम्हें मिलेगा दिस डॉट सेट स्टेट, ठीक है। क्योंकि तो ये सेट स्टेट रिएक्ट का पार्ट है, देखो रिएक्ट डॉट कंपोनेंट का, ठीक है। तो ये चीज जो है हम इंपोर्ट, ये जो चीज हमने कहाँ से इंपोर्ट किया था, रिएक्ट कंपोनेंट से। अगर हम ये चीज से इंपोर्ट नहीं करते तो क्लास के अंदर ये चीज नहीं मिलेगा, समझ गए। क्योंकि हमने तो कुछ डिफाइन किया नहीं, यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रहा है। इनहेरिटेंस करने का मतलब तो ये चीज आ रहा है वो पेरेंट से इनहेरिट हो रहा है, हमने तो ये सेट स्टेट मेथड कहीं डिफाइन नहीं किया है, मतलब कि ये पेरेंट से आ रहा है, ठीक है। अब ये सेट स्टेट क्या है कि ये तुम्हें जेसन इनपुट लेगा, ठीक है। क्योंकि इसमें जेसन इनपुट ले, यहाँ पर देखो स्टेट तुम्हारा क्या है, जेसन फॉर्मेट में, ठीक है। हाँ जेसन फॉर्मेट में, तो यहाँ पे भी तुम्हें जो है उसी हिसाब से जेसन बनाना होगा, इस तरह से जैसे ये डिफाइन किया जेसन जेसन, और जिस की को तुम रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, मतलब अपडेट करना चाह रहे हो, उस की का नाम, ठीक है। एक्स्ट्रा आ गया क्या, ये हो गया, ये हो गया, अंदर आएगा, ठीक है। और एक बंद होगा, और कुछ होगा, और एक एक्सपेक्टेड, हाँ ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, दिस डॉट जो है हमने यहाँ नीचे कर लेते हैं, ठीक है। इसको ठीक है, हमने क्या किया, दिस डॉट सेट स्टेट जो है हमारा आ रहा है इस रिएक्ट कंपोनेंट से, ठीक है। उसके अंदर हमने सेम फॉर्मेट में जो हमने सेट, जिस तरह से स्टेट जो हमने डिफाइन किया था उसी फॉर्मेट में हमने जेसन का बनाया, और नेम को हमें अपडेट, जिसे भी अपडेट, मान लो यहाँ पर नेम के बाद एक चीज और होता कुछ भी, तो यहाँ पर कोमा लगा के उसको भी तुम अपडेट कर सकते हो, मैं यहाँ पर एक और वैल्यू होता तुम ऐसे अपडेट कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पर भी अब अगर तुम प्रिंट करोगे, कुछ भी टाइप करोगे, तो वहाँ पर वो चेंज होना चाहिए, बट ये चेंज इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि हमने इसे यहाँ पर बाइंड किया नहीं, ठीक है। यहाँ पर दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, अब देखो जो स्टेट से हमने जो यहाँ पर डिफाइन किया था रिएक्ट, वो बाय डिफॉल्ट प्रिंट हो गया। अब हम कुछ भी टाइप करेंगे तो ये अपडेट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अपडेट करेंगे तो ये अपडेट हो जाएगा।
थोड़ा है सेम चीज। कहने का मतलब ये हुआ कि सेम चीज हमने क्लास कंपोनेंट से किया, अपडेट करने का कोशिश किया स्टेट को, और सेम हमने फंक्शन कंपोनेंट से किया। ठीक है। और रहा बात प्रॉप्स का, तो वो प्रॉप्स भी हमने देख लिया कि जो प्रॉप्स यहाँ से पास हो रहा था, ठीक है, वाई और एक्स, ठीक है। ये ये एरर इसलिए दे रहा है, देखो ये कहना चाह रहा है कि जो तुमने यहाँ पर इंटरफेस बनाया था उसमें तुमने कहीं भी जो है ऐसा डिफाइन नहीं किया कि हम तुम्हें वाई लेना है और तुम्हें एक्स लेना है। तो वाई में यहाँ पे मान लो स्ट्रिंग दोगे, ठीक है, और जो एक्स में तुम एक डेटा पास कर रहे हो जेसन डेटा, तो यहाँ पर एनी टाइप डिफाइन कर दो। एनी मतलब कि कोई भी टाइप लेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से एरर हट गया, क्योंकि ये जो दो चीज हम पास कर रहे थे, अगर हम क्लास कंपोनेंट की तरफ से देखें तो हम यहाँ इंटरफेस पास कर रहे थे। तो इंटरफेस कहने का मतलब कि ब्लूप्रिंट होता है। तो जब तक कि तुम हमने उस समय ब्लूप्रिंट के हिसाब से तो कुछ भी नहीं था, इसलिए वो एरर दिखा रहा था, वार्निंग दिखा रहा था, ठीक है। तो हमने क्या किया, उसका टाइप डिफाइन कर दिया कि वाई में हम स्ट्रिंग भेजेंगे और एक्स में हम कुछ भी भेज सकते हैं। तो ये सारा एरर चला गया, ठीक है? तो सेम चीज यहाँ पे हो गया, दोनों चीज से चल रहा था। प्रॉप्स भी समझ आ गया और स्टेट भी समझ आ गया। स्टेट भी आ गया और फंक्शन कंपोनेंट भी आ गया और क्लास कंपोनेंट भी। हाँ, देखो सबसे पहले हुआ क्या था ना कि फंक्शन होता था उस समय, क्लास कंपोनेंट लेट से आया है, मतलब क्लास जो है लेट से आया और लोग भी लेट से यूज करना सीखा। और दूसरी बात कि क्लास वही यूज करता था जो कि उप्स कॉन्सेप्ट जिसको क्लियर होता है, ठीक है। क्योंकि जावास्क्रिप्ट जो प्योर डेवलपर होते हैं ना, उनको उप्स नहीं पता होता है, ठीक है। जो उप्स उन्हीं को पता होता है जो कि .NET PHP जावा से आए हुए होते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए दिक्कत होता था ये क्लास कंपोनेंट, तो वो लोग हमेशा फंक्शन कंपोनेंट यूज करते थे क्योंकि वहाँ उप्स होता नहीं है, ठीक है। यहाँ पे उसमें तुम्हें ना दिस है ना कुछ है, सीधा जो है वो यूज करो, ठीक है, जावास्क्रिप्ट की तरह। तो सबसे पहले लोगों ने जो है फंक्शन कंपोनेंट यूज करना स्टार्ट किया, बट उस कंपोनेंट में ड्रॉबैक ये था कि तुम अंदर जो है कोई स्टेट जो है मेंटेन नहीं कर पाते थे, ठीक है। कुछ भी चीज डिफाइन के लेकिन उसको तुम चेंज नहीं कर पाते थे, तो इसीलिए जो है वहां पे कॉन्सेप्ट आया हुक्स का। हुक्स मतलब इन्वेंट हुआ। तो हुक्स ने ये कहा कि अब तुम जो है अपने कोई भी नॉर्मल फंक्शन को एक स्टेटफुल फंक्शन बना सकते हो। तो वहां पे ये हो गया कि जो है फिर क्लास का भी कॉन्सेप्ट आ गया। तो लोगों में ये कंफ्यूजन हुआ कि क्यों यूज करे दोनों, ये यूज करे कि वो यूज करे। क्लास भी है, जैसे पहले देखो जब चीज नहीं होता है, जैसे मान लो पहले सिर्फ नोकिया था तो लोग को आसान था, आंख बंद करके नोकिया उठा लिया। आज की डेट में इतने मोबाइल हैं कि कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा यूज करे, बेटर कौन सा है। तो ये चीजें दिक्कत आती है। तो उसमें से दिक्कत में से ये चीज समझना होगा हमें कि फंक्शन कंपोनेंट जो है तुम्हारा कम मेमोरी लेता है, ठीक है। और क्लास कंपोनेंट क्या होता है, ज्यादा मेमोरी लेता है। जैसे मान लो तुमने एक क्लास कंपोनेंट बनाया और तुमने एक्सटेंड कर लिया अपना फीचर जो है रिएक्ट कंपोनेंट से, मतलब इनहेरिट कर लिया। तो रिएक्ट कंपोनेंट के अंदर जो भी चीज डिफाइंड होगा, मतलब मान लो उसका जितना भी साइज होगा मेमोरी, वो तो बाय डिफॉल्ट इसको मिल ही गया, ठीक है। भले तुम उस फीचर को यूज करो या ना करो, समझ गया। बट बट अगर एक फंक्शन कंपोनेंट हम बनाए तो फंक्शन कंपोनेंट तो एक लाइट वेट हुआ, इसके अंदर तो बस जो चीज है वही चीज का वेट होगा, ठीक है। अब अगर हमको जो चीज यूज करना है सिर्फ उस हुक्स को कॉल करेंगे और यूज करेंगे, मतलब कि एक्स्ट्रा मेमोरी और एक्स्ट्रा चीजें का यहाँ पर वेस्टेज नहीं होगा। बिल्कुल, क्लास के अंदर जैसे हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, कॉल कराएंगे तो ऑटोमेटिक मेमोरी वो घेर लेगा। फंक्शन में वो क्या अपना होगा, में जब घेर जितना लेगा। कॉल कराना है उतना ही हाँ, होगा। जितना यानी हमें प्रद्युमन जरूरत भैया, होगा। जी सर, जी सर। हाँ यदि प्रद्युमन भैया ऐसा है, अगर इंटरव्यू में ये पूछे ना उप्स के बारे में जानते हो, साफ मना कर देना, हम तो फंक्शन कंपोनेंट पर काम करते हैं, उप्स नहीं आता। ठीक है। ये ठीक ये है। भी फालतू क्वेश्चन नहीं, कम टू द पॉइंट। हम्म। नहीं ये सही है। हुक्स वगैरह मुझे बेटर लगा, लाइट वेट एप्लीकेशन बनेगी, फास्ट भी तुम चलेगी, कम तुम यहाँ रिसोर्सेज भी देख चलेगी, सर्वर तुम पे। देखो नहीं, तुम यहाँ भी देखो इतने नंबर ऑफ लाइन कोड लिखना पड़ा, अब वही चीज यहाँ तुम्हारे फंक्शन कंपोनेंट में इतने नंबर ऑफ लाइन में ही कंप्लीट हो गया, वही सेम फीचर। ये तुझे पता है प्रशांत, अभी जो मैं तुझे बताया था रिएक्ट वाला काम जो था, हाँ हाँ उसमें वो हाँ यही हाँ। कह रहा था कि उसने क्लास कंपोनेंट से किया कुछ पुराने डेवलपर ने।
और वो अच्छा। वो दिक्कत कर रहा था, इसलिए वो चाह रहा था फंक्शन कंपोनेंट्स। अब मुझे समझ में आया कि दिक्कत क्या थी। तो वो अच्छा। हैवी होगी होगी एप्लीकेशन, बहुत बड़ी एप्लीकेशन थी, तो इसलिए कह हम्म। रहा था कि उसे फंक्शन कंपोनेंट में कन्वर्ट करना है। अच्छा। अब समझ में आया कुछ। यानी लॉजिक सब में सेम ही है, बस उसे यूज कैसे करना है फंक्शन हाँ में, और इसमें बस यही चीज है। सबसे बड़ी बात इसमें मुझे लगा कि आप प्रॉप्स की और स्टेट की, ये दो ही हाँ, चीज है। मेन वही अगर वही फंक्शन चीज में है। तुमने यस। ये मैनेज कर लिया ना, तो हम्म। मेरे हिसाब से फंक्शन से बेटर कुछ नहीं लग रहा मुझे। सही बात है। लाइट फंक्शन इजी है लाइट पर वेट है। मैंने पढ़ा था। हाँ, मैंने ना फंक्शन ही पढ़ा था, मेरे को क्लास तो अभी पता चला। अच्छा। हाँ जी, हाँ जी। पता तो होना चाहिए कि देखो, दोनों में अंतर क्या है। हाँ हाँ हाँ, वही चीज। तो बेसिकली वही चीज है, सारा सिंपल ही चीज है। और क्या बोल रहा था, हाँ, यही मेन कॉन्सेप्ट है, मतलब कि रिएक्ट के अंदर बस यही मेन चीज है। प्रॉप्स अगर तुम्हें समझ आ गया, स्टेट को समझ लिए कि स्टेट और प्रॉप्स कैसे काम करता है, दूसरा कि फंक्शन कंपोनेंट और क्लास कंपोनेंट कैसे कॉल कॉल करते हैं, कैसे पैरामीटर भेजते हैं, कैसे प्रॉप्स भेजते हैं, कैसे स्टेट अपडेट करते हैं, सारा गेम यही है। ठीक है। अच्छा प्रशांत, मेरे क्वेश्चन है ब्रो। लेट सपोज हमने इसमें फंक्शन इसके कंपोनेंट के अंदर हमने एक स्टेट बनाई, ठीक है अपनी, हाँ ठीक हाँ है। हाँ और हाँ अब मैं इसके अंदर एक एनोनिमस फंक्शन यूज करता हूँ, ठीक है। एनोनिमस फंक्शन के अंदर तो मैं सिंपल सिंपल यूज कर सकता हूँ ना, वही ऊपर वाली स्टेट नीचे। जैसे हाँ स्टेट मैंने कर दिया नेम, है ना। एनोनिमस फंक्शन अंदर बनाया, तो मैंने उसके अंदर मैं उस नेम का यूज कर सकता हूँ ना, क्योंकि इनहेरिट कर सकता हूँ उसे। तो हाँ। जैसे कि मैं उसकी स्टेट इसके अंदर इनहेरिट कर रहा हूँ, तो उसके लिए क्या प्रॉपर्टी होगी वो, या उसमें भी सेट स्टेट या सीधा नेम ही लिख के काम कर दूं। मेरे हिसाब से शायद नेम देखो लिख के काम करना चाहिए। देखो, यहाँ पे हेलो जो है तुम्हारा, ये लाइन, ये तो वही चीज कर रहा है ना, ये भी तुम्हारा एक एनोनिमस फंक्शन बना हुआ है ना दूसरे पेज में। ठीक है। जी। तो यहाँ से जो भी इसका, मान लो कि ये जो नेम था ये तो स्टेट था, ठीक है, तो हम इसको स्टेट यहाँ पे भेजे। बट उसके लिए जो यहाँ से तो हम स्टेट भेजे, बट इसके लिए जो है वो एज ए प्रॉप्स मिल रहा है वहाँ पे। ठीक है। हाँ, यानी कि यहाँ हम्म। से जो गया, इसको इससे उसको ये चाइल्ड जो को जा रहा तीन है, तो उसके चीज, लिए प्रॉपर्टी होगी। हाँ, ये तीनों चीज उसके लिए प्रॉप्स हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर ये अपना चाहेगा तो जो है यहाँ पर वो अपना स्टेट क्रिएट कर सकता है, अपना पर्सनल। ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी को अपने स्टेट होल्ड कर हाँ हेलो ठीक है, ठीक है। गाइस, आवाज आई है? हाँ हाँ, आ रही है। हेलो। हेलो। हाँ, आ अच्छा, रही तो है चिराग। मतलब अगर हमें किसी की प्रॉपर्टी चेंज करनी हो, तो हम उसकी हम्म। प्रॉपर्टी को किसी अपनी स्टेट में होल्ड कर सकते हैं, वेरिएबल में होल्ड करो, और उसके बाद उसकी वैल्यू चेंज कर दो। यानी इस तरह से हम उसकी प्रॉपर्टी भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी तो वही रहेगी, हम अपडेट कर सकते हैं अपने पेज पे। देखो ये अपन देखो हमें जो पेरेंट से मिल रहा है ना प्रॉपर्टीज, वो हम चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक नहीं है, कर वो हम नहीं चेंज कर सकते। ठीक है, वो हम किसी भी एंगल में नहीं चेंज कर सकते, बट जो हम चेंज कर सकते हैं वो सिर्फ स्टेट का वैल्यू, जो चीज़ हम डिफाइन करेंगे उसी को चेंज कर सकते हैं। मतलब कि देखो ये तुम्हारा एक फंक्शन है, ठीक है, इसके अंदर जो चीज़ हम डिफाइन करेंगे हम सिर्फ उसी को अपडेट कर सकते हैं। ना कि जो हमें यहाँ मिल रहा है जो यहाँ से, वो चीज़ हम नहीं अपडेट, वो हम एज इट इज आगे पास कर सकते हैं, शो करा सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा। क्योंकि देखो जब तुम इसे कल दिखाया था प्रद्युमन को, देखो यहाँ पर यस जब सर। तुम जाओगे, यहाँ पे जब तुम जाओगे तो इसके अंदर इस ये जो क्लास कंपोनेंट जो बना बनाया है रिएक्ट का, उसके अंदर हम गए हैं। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर तुम नीचे देखोगे, देखो यहाँ पर क्या होता है ना, स्टेट जो होता है तुम्हारा, ठीक है, स्टेट के आगे तुम्हारा कोई भी चीज जो है वो कीवर्ड नहीं लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। नहीं लगा। कहने का मतलब है कि तुम स्टेट को जो है अपडेट मैनिपुलेट, रीडेबल और राइटेबल दोनों होता है। बट वही चीज यहाँ पर प्रॉप्स है, देखो प्रॉप्स के अंदर कीवर्ड लगा हुआ है रीड ओनली, मतलब कि ये रीड ओनली वेरिएबल है, इसके इसके डेटा को सिर्फ तुम रीड कर सकते हो, राइट नहीं कर सकते हो। ठीक है। यस सर। तो आज इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, तुम लोग क्या करो कि अपना प्रैक्टिस कर लो पहले इस पे। ठीक है, सिमिलरली जैसे क्लास कंपोनेंट बना के इसी तरह से सिमिलरली ऐसे ही जैसा बिहेवियर इसमें हो रहा है उसमें भी करो। ठीक है, ठीक वो है। सब चीज़ करके एक दो बार प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन होगा उसे नोट डाउन कर लेना, और फिर जो है फिर कल नेक्स्ट पे मूव करेंगे कि क्या कर सकते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। ठीक है। ठीक है सर। ठीक है भाई। अच्छा हाँ प्रद्युमन, ये जो तुमने जी। रिकॉर्डिंग किया ना, इसे मुझे सेंड करना यार।
ठीक है? वो स्काइप पे ठीक ठीक है। रहेगा, हाँ वो स्काइप पे स्काइप पे ही रहेगा। रहेगा, ग्रेट, वो ग्रेट, ग्रेट, मैं डाउनलोड कर दूँगा। ग्रुप में ही मिल जाएगा तुम्हें। बिल्कुल। ठीक, ठीक, थैंक्स यार, थैंक्स। ओके बाय। ठीक है फिर से, मैं करता हूँ ओके आपसे, ठीक है? ओके बाय। ओके ओके, बाय। ओके बाय। बाय।